पीछे हट, गुड्डप्पे, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। ये लो लत्ती। छोड़, तुम क्या तुम कर रही हो? उसको बोलो फेंके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हो? अरे तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? तेरे हाथ में सांप है, सांप है, सांप सांप। भागो भागो भागो! अरे तुम कहाँ रह गई? अरे उठो! अरे अम्मा अम्मा अम्मा, जल्दी से सैया के ऊपर आ जाओ। अरे क्या तुम करना बंद करो। अम्मा उधर सांप है, सांप। छुप जाते, पेड़ के पीछे छुप जाते। यहाँ भी कितनी दुर्गंध है। ये दुर्गंध चंदन की सुगंध को दूर करके हमारे प्राणों की रक्षा करेगी। चले गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप। अरे ये राजपुरोहित जी हमारी भैंसों की तरह कीचड़ में क्यों लौट रहे हैं? आज आपके भक्तों ने आपके इस भक्त को आपके समीप पहुंचाने की पूरी योजना बना ली थी, बच गए। अरे इस विक्षिप्त रोगी को क्या देखते हो? चलो देखते रहो। ये बताओ हमारे गुरुजी को कहीं देखा है? रुक, हमारे वस्त्र को अशुद्ध करेगा क्या? घुसा चला रहे? ये तो हमारे गुरुजी की ध्वनि प्रतीत होती है। यहाँ वहाँ आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे प्रत्यक्ष। इधर आओ। जी। गुरुजी, आपका ये दशा कैसे हो गई? और इस दशा का कारण है पंडित रामकृष्ण की चोटी, जिसे हम काट कर रहेंगे। शिव 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 शिव, कैसी दुर्गंध है। प्रभु, हाँ, परंतु आपकी ये दशा। ठीक है, हम ठीक है। क्या हुआ स्वामी? आपकी चोटी तो ठीक है ना प्रभु? सब ठीक है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए स्वामी, परंतु आपकी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, एक पंडित की बुद्धि इसकी चोटी में होती है ना। बस करो। परंतु स्वामी, आपको इस तरह से कीचड़ में जाने की क्या आवश्यकता थी? हम घर में ही खड्डा खुदवा देते और आपको कीचड़ में कीड़ा करने का अवसर दे देते। हम स्वयं नहीं गए तो वो हाँ, एक छोटा बालक था, उसका जो लट्टू था वो कीचड़ में गिर गया, वो रोने लगा। तो उसका जो रोना हमसे सहन नहीं हुआ, तो हम उसका लट्टू ढूंढने के लिए कीचड़ में चले गए। अब चले गए तो फिसल गए तो ये हालत हो गई। कितने महान है प्रभु, कितने सहृदय। एक छोटे से बालक का कष्ट भी आपसे नहीं देखा गया। आप धन्य हैं, धन्य हैं। झूठ बोल रहा है बुड्ढा। बालक के लट्टू को कीचड़ से क्या पानी से भी ना निकाले, उल्टा बालक के लट्टू को हड़प के लिया ये बुड्ढा। इधर जी गुरुजी। हमारा क्रोध सीमा लांघ गया तो पृथ्वी कांप उठेगी, भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है?
ये क्या घटित हो रहा है स्वामी? छुप जाओ। भूकंप। क्या हो रहा है? घबराओ नहीं, भूकंप आया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। देखा हमारे प्रभु की शक्ति। उन्हें क्रोध मत दिलाया करो। हमारे प्रभु ने एक बार अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और वास्तव में धरती हिल गई और भूकंप आ गया। स्वामी, हम अभी आपके लिए पूजा की थाली लेके आते हैं आपकी आरती उतारने के लिए। मनी, क्या सच्ची मुच्ची तो इस बुड्ढे के कहने से भूकंप नहीं आ गया? अरे रहने दे, इस बुड्ढे के कहने से कुत्ते का बच्चा भी पूंछ ना हिलाए, भूकंप आएगा। बड़ा आया भूकंप लाने वाला बुड्ढा। अरे कहीं बुड्ढा स्वर्ग तो नहीं सुधार गया? गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। कल दरबार में होगा। अब देखते हैं पंडित रामाकृष्ण अपनी चोटी को कैसे बचाता है। कल भूकंप आया था। आशा करते हैं कि हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभासद और हमारी प्रजा सुरक्षित होंगे। बिल्कुल सत्य है महाराज। ईश्वर की कृपा से कोई भी अहित नहीं हुआ और ना ही अब तक किसी दुर्घटना का अशुभ समाचार प्राप्त हुआ है। महाराज, ये भूकंप तो केवल एक चेतावनी थी। जी महाराज, इसलिए कुछ अशुभ घटित नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, कल रात्रि भगवान शिव हमारे स्वप्न में पधारे और हमें चेतावनी दी। क्या गुरुवर? उन्होंने कहा कि भूकंप देव क्रोधित है महाराज, भूकंप देव क्रोधित है। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो पुनः धरा कांपेगी, भूकंप आएगा और भारी अहित होगा, जन धन की हानि होगी महाराज। माननीय गुरुवर, आपका तो ईश्वर से सीधा संपर्क है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। जी महाराज। महाराज, हमारे पास एक उपाय है। किसी एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? गुरुवर, ये बात सर्वविदित है कि हमारे राज्य में पशु बलि भी निषेध हैं। तो फिर मनुष्य के प्राण हरने का प्रश्न कहां से आता है? क्षमा करें महाराज, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ानी होगी। ये बलि प्रतीक रूप में होगी। अर्थात? महाराज, मनुष्य का सम्मान उसके केशों में होता है। यदि उसके केश काट लिए जाएं, तो यह उसके लिए अपमान का प्रतीक होता है। सम्मान रहित व्यक्ति मृतप्राय है महाराज। अवश्य महाराज, यदि कोई सम्मान्य व्यक्ति अपने केश का दान करे तो यह प्रतीकात्मक बलि संभव है। केश दान? जी महाराज। सुनने में बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। अब भगवान से क्या वाद विवाद करें। भगवान शिव ने स्वयं उपाय बताया हमें महाराज। हाँ, संभवतः भूकंप देव चोटी की भेंट से प्रसन्न हो जाए। महाराज, हमारे राज्य के किसी चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को अपनी चोटी दान में देनी होगी। गुरुवर, हमारी दृष्टि में तो पूरे राज्य में केवल आप ही है जो सबसे सम्मानित, बुद्धिशाली
और चतुर हैं। हाँ 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 महाराज, हाँ। हाँ महाराज, हम सम्मानित हुए महाराज। महाराज, परंतु हमारा मत यह है कि हमसे भी गुणवान आपके विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामाकृष्ण हैं। गई भैंस पानी में। मैंने कहा था ना, मेरी दाई आंख फड़क रही है, कुछ अशुभ होगा। चुप कर। पंडित रामकृष्ण, महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि गुरुवर ने आपको सम्मानित, चतुर एवं बुद्धिशाली कहा है। क्या हुआ पंडित रामाकृष्ण? इतने असमंजस में क्यों हैं? क्या विजयनगर के हित के लिए आप अपनी चोटी का बलिदान नहीं कर सकते? एक चोटी के लिए इतनी चिंता? चोटी ही है, पुनः आ जाएगी। आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं जैसे चोटी नहीं कट रही, आपकी नाक कट रही है। पंडित रामकृष्ण, कुछ कहिए आप। ओ देश प्रेमी, अपने सम्मान के लिए मेरा बलिदान मत करना। मना कर दे रामा, हम बाल्यकाल के संगी हैं। रक्षा कर मेरी, मना कर दे महाराज को रामा। पंडित रामकृष्ण, क्या हम आपके मौन को आपकी ना समझें? हाँ, मतलब ना, आप ना ही समझे महाराज। मैं रामा का बंधु हूँ, ये मेरी बलि नहीं देगा। पंडित रामकृष्ण, महाराज, विजयनगर राज्य के हित के लिए तो मैं अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकता हूँ। यहाँ तो प्रश्न मात्र मेरी चोटी का है। मात्र हम बाल सखा है रामा। ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, ये मित्रता और विश्वास का प्रश्न है। महाराज, मैं अपनी चोटी का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हमें आपसे यही आशा थी पंडित रामाकृष्ण। अब यह समझिए कि आपने अपनी चोटी हमें समर्पित कर दी, अर्थात विजयनगर राज्य को समर्पित कर दी। अब हम महायज्ञ करके ये चोटी भूकंप देव को भेंट चढ़ाएंगे। आपकी चोटी हमारी हुई और अब हम राज पुरोहित इस चोटी का दान करके विजयनगर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। साधो साधो। रामा, इस बुड्ढे के पास अपनी चोटी है, उसकी बलि चढ़वाना। तू क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? मैं तेरी चोटी हूँ, ये मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? पता नहीं बंधु, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आचार्य ने घोषणा की ना कि तू मेरी नहीं, उनकी चोटी है। सर्वनाश! ऐसे दुराचारी कपटी की चोटी बनने से अच्छा है मैं अपना बलिदान ही दे दूं। पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय। ये आपने पैरों में वस्त्र इसी वजह से बांधा है। तो ये है हमारी चोटी का निवास स्थल। मूर्खो, तुम यहाँ विश्राम करने आए हो? नहीं गुरुजी, आपको साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेटे हुए। आप भी आइए गुरुजी, पधारिए। अरे
अरे आचार्य, प्रणाम गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण जी, ये भूमि पर तेल गिराया है क्या? इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी धर्मपत्नी ही दे सकती है, शारदा महोदया। उठा लो। क्या कह रही हैं आप? हम राजपुरोहित तथाचार्य भूमि पर गिरा तेल उठाएंगे? नहीं नहीं, सुगंध का आनंद उठा लो। सुगंध के लिए हमने भूमि पर तेल का पोछा लगाया है। ये तो हुई हल्दी और चंदन वाली सुगंध, सर्प वाली। क्या हुआ आचार्य? पूछ रही है कि रामा ने ऐसा क्या कर दिया कि सब इसकी जय जयकार कर रहे हैं और आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। हाँ, आपका पुत्र महान है, विजयनगर के लिए वरदान है। अपने नैतिक कार्यों पर इनका पूरा ध्यान है, हमें भी इन पर मान है। वाह वाह, क्या बात है, धन्यवाद आचार्य। हम समझे नहीं। भूकंप देव को प्रसन्न करने के लिए पंडित रामकृष्ण अपनी चोटी का दान करने जा रहे हैं, ताकि भूकंप के प्रकोप से विजयनगर सुरक्षित रहे। उत्तम, अति उत्तम। ये तो एक पंथ दो काज। आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न, अति प्रसन्न। एक तो हम भूकंप के प्रकोप से बचेंगे और दूसरा चोटी पे तेल लगाते हुए जो समय व्यर्थ करते थे वो भी नहीं करेंगे। जिसके शत्रु अपने घर में ही हो, वो जीवित कैसे बच सकता है? मैंने शारदा का क्या बिगाड़ा है रामा? तो उसकी सौतन है ना। शारदा देवी, जिस चोटी को हम स्वयं उसके निवास स्थान तक पहुंचाने आए हैं, तो विचार कीजिए वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। उठा लो। क्या उठा लो? अरे उस्तरा उठा लो और इनकी चोटी का मुंडन कर दो। ना, ऐसे नहीं। पहले हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला पधार कर चोटी की पूजा अर्चना करेंगी, उसके पश्चात हम यज्ञ की तैयारी करेंगे। गुरुजी, ध्यान तो दीजिए, उस विशेष तेल के प्रभाव से यहाँ चारों तरफ उस हल्दी चंदन की खुशबू फैल गई है। गुरुजी, नागदेव तक कभी भी दर्शन दे सकते हैं। बच के रहना गुरुजी। अब हमारा प्रस्थान का समय हो गया है। पंडित रामकृष्ण, तुम्हारी चोटी अमूल्य है। हाँ, धरोहर है हमारी, विशेष ध्यान दीजिएगा। जी जी आचार्य। प्रणाम। गुरु तथाचार्य की जय, गुरु तथाचार्य की जय। रामा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तथाचार्य क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तू मान या ना मान, पर कोई तो रहस्य है। पता नहीं बंधु, पर यदि कोई कारण है तो क्या हो सकता है? चोटी से स्त्रियों को मनमोहित करने वाले थे ना? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देख मणि, बुढ़ा आज कई दिनों बाद इतना प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो ये बुढ़ा हमेशा परेशानी अच्छा लगता है। क्या कहा? कहो कहो, जितने आप शब्द कहना चाहते हो कहो। पंडित रामकृष्ण को विचलित देखकर आज हम अति प्रसन्न हैं। नहीं गुरुजी, मैं तो मनीष यही कह रहा था कि इतना प्रसन्न तो आप देवी सौदामिनी के समक्ष ही होते हैं। सौदामिनी के समीप जाकर हम अपनी प्रसन्नता में और वृद्धि करेंगे। देवी सौदामिनी, हम आ रहे हैं। रामा, नाम क्या सोचा है? किसका? जो नई चोटी आएगी उसका। नंदू। देख, बंधु से भी मिलता जुलता है। अच्छा, नाम भी सोच लिया। तू तो मेरे बलिदान के लिए कुछ अधिक ही तत्पर है। देख बंधु, आज तू ये पूरा तेल लगा ले,
वैसे भी नंदू को आने में अभी समय है, फेंकने से अच्छा है तू ही लगा ले, क्या बोलता है? बस तो जैसे व्यक्ति से मैं वार्तालाप करना ही नहीं चाहता, जो अपने मित्र की बलि इतनी सरलता से दे रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सो रहा हूँ। अरे बंधु, तेरा रामा इतनी सरलता से पराजय थोड़ी ना स्वीकार करेगा।